चलो आइए बच्चे। तो सर जी Recording in progress. देखो बच्चे, हम लोगों ने ना रेक्टिफिकेशन चैप्टर करा था और उसके अंदर आपने देखा था कि सर उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। क्या मैं कह सकता हूँ जो स्टेज 1 होती है वो तो विदाउट सस्पेंस होती थी, स्टेज 2 सस्पेंस, और स्टेज 3 मेरे को स्टेज 3 आपके साथ करना है। स्टेज 3 में क्या मैं सस्पेंस यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ स्टेज 3 का पता कैसे लगेगा कि ये जो एरर जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? मुझको आफ्टर क्लोज, ठीक है। और अगर ऐसा है तो सस्पेंस तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर पहले की गलती है वन साइडेड सस्पेंस तो क्रिएट कब का हो चुका होगा, ठीक है। बस इसमें आपको नई बात क्या ध्यान रखनी है कि जो भी वन साइडेड एरर्स हैं उसको आप ठीक कैसे करोगे बच्चे? सस्पेंस और टू साइडेड जर्नल एंट्री। और ये तो आप बोलोगे सर रिपीट ही हो रहा है, जो नई बात है मैं बोल रहा हूँ। व्हेन यू विल रेक्टिफाई, आपको ध्यान रखना है दैट नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विद P&L एडजस्ट। लेट सपोज कि हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें एक रेक्टिफाइड एंट्री निकली कि ओह हमने तो एक एंट्री नहीं डाली, और वो एंट्री क्या थी? सस्पेंस टू सेल्स। मान लो ये फाइनल एंट्री है जो मुझे डालनी है, तो क्या मैं ये डालूंगा? क्या इसमें से कोई नॉमिनल अकाउंट है? एग्जैक्टली सेल्स। जो भी ट्रेडिंग और P&L में होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो एसेट होते हैं। तो आप बेटे पेपर में ना सेल्स मत लिख देना, आपको क्या लिखना होगा? P&L। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा। कैसे पता लगेगा कौन सी स्टेज का? वही क्वेश्चन है करेंगे, आइडिया लग जाएगा हमको। क्लियर है? बस आपको स्टेज 3 में क्या बात ध्यान रखनी है? दैट नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विद P&L एडजस्टमेंट। अच्छा सर, तो आइए बच्चे। हाँ जी मैडम। क्योंकि वो P&L एडजस्टमेंट से क्या पता लग जाएगा कि वो इस साल का नहीं है, और थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट कर, कि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, पुरानी गलतियां ठीक हो रही है तो इस वजह से। रिवर्स रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। P&L एडजस्टमेंट नाम का कोई लेजर ही नहीं होता, ना ही P&L अकाउंट का होता है। अगर मेरी सेल्स गलत है तो मैं सेल्स ही बढ़ाऊंगा, बस प्रेजेंट करते टाइम बोल दूंगा कि ये जो टोटल सेल्स है पुरानी वाली कुछ हो। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। P&L सब फालतू की बात है, ऐसा होता ही नहीं, ये ना बच्चे। बट एग्जाम पर्पज के लिए डेफिनेटली हमें P&L एडजस्टमेंट यूज करना है। ओके, तो आइए सर जी, एक इलस्ट्रेशन है बच्चे जो 8th हमारी रह गई थी। मैंने आपको बोला था कि भाई 8th में कराऊंगा आपको, और आइए देखेंगे इसमें सर कैसे P&L एडजस्टमेंट का यूज होगा। और उसमें एक पॉइंट और अच्छा है, आइए सर चलेगा 15-20 मिनट क्वेश्चन चलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस। ओहो, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा। और आप देखिए क्या लिख रहा है वो, क्लियर हिंट मिल रही है भाई, जल्दबाजी में पढ़ोगे नहीं पकड़ोगे तो किसी गलती नहीं उसमें। एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू P&L अकाउंट, ये बहुत अलग बात कर दी। जब ट्रायल मैच नहीं करा उसने क्या करा आपको पता है? जब ट्रायल मैच नहीं करता तो हमें कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए? सस्पेंस। और उसने जो भी डिफरेंस आया कहाँ डाल दिया बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे नहीं पता कौन सी साइड आया होगा क्या होगा, लेकिन सपोज करो विजुअलाइज अगर हम करें, सो इट्स लाइक डेबिट क्रेडिट, और मान लो यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 70 आ रहा है,
और उसने डिफरेंस को क्या लिख दिया, PNL 30, और क्या कर दिया इसको 100 रुपये दिया। और हो सकता है डेबिट साइड पे शॉर्टेज आ रही हो, मतलब मैं तो जनरली बता रहा हूँ कि जो गैप आया उसमें सस्पेंस नहीं लिखा, उसको PNL से ख़त्म कर दिया। अब मुझे बताइए इस वजह से क्या आपका प्रॉफिट और लॉस गलत नहीं हो गया? और अगर प्रॉफिट और लॉस गलत है तो प्रॉफिट को तो हम कैपिटल में घुसाते हैं, कैपिटल भी गलत है। तो रीज़न है मैं क्यों बोल रहा हूँ कहानी, अभी आप समझोगे। नेक्स्ट ईयर दोबारा से क्वेश्चन एंड दे रहा है कि ये थर्ड स्टेज है, स्टेज क्लियर हो चुकी है ना। He appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following. मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बार बार पढ़वा रहा था, आपको नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर ऐसे दिख जाएगा। और उसके बाद आइए अब हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं, पॉइंट में कोई आपको नई बात नहीं लगेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। साथ साथ बच्चे लिख ही लेना रजिस्टर में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहते हो, क्या एंट्री डालू? एग्जैक्टली, कन्वेंस फालतू का डेबिट कर दिया तो आपके मन में आ रहा होगा स्कूटर टू कन्वेंस, बट कन्वेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, समझ रहे हो ना। कन्वेंस क्या होता है, खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, PNL एडजस्टमेंट का दो। तो फर्स्ट पॉइंट की एंट्री हो जाएगी स्कूटर टू PNL एडजस्टमेंट 3000 और ले रहे बच्चे। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको नहीं पता अभी लेकिन मुझे पता है कि नीचे इससे रिलेटेड एक पॉइंट और दिया हुआ। एग्जैक्टली, क्या बोल रहे हैं कि भाई मिस्टर रॉय ने ना 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया व्हीकल पे, लो जी लो भाई। अच्छा, यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए क्या मिस्टर रॉय ने डेप्रिशिएट करा होगा? जब मैंने उसको कन्वेंस मान लिया तो मैंने कहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा? तो मुझे बताइए क्या मुझे करना नहीं चाहिए था? क्या मुझे डेप्रिसिएशन एंट्री डालनी नहीं चाहिए? तो मेरे को क्या एंट्री डालना है, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर, और डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल है, तो PNL एडजस्टमेंट टू स्कूटर। तो एक नेक्स्ट एंट्री होगी PNL एडजस्टमेंट टू स्कूटर एंड 10% ऑफ इट इज 300। और अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए क्या मैं इसकी जगह एक नेट एंट्री डाल सकता हूँ? स्कूटर 2700, PNL एडजस्टमेंट 2700, है ना। आप आंसर देखेंगे उन्होंने नेट डाली हुई है, मोटर व्हीकल टू PNL एडजस्टमेंट। क्लियर है बच्चा? ओके, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज को ज़्यादा दिखा दी तो कम कर दो, क्या एंट्री डालो? किसी और ने तो नहीं गलती है क्या? परचेज में ही है सर, सस्पेंस टू परचेज, और ऑब्वियसली परचेज नॉमिनल है तो सस्पेंस टू PNL एडजस्टमेंट डाल दीजिए बच्चे। सेकेंड एंट्री सस्पेंस टू PNL एडजस्टमेंट। क्लियर है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P और विच 2000 एंटर्ड एज सेल। इसमें बच्चों कंफ्यूजन होती है कि सिर्फ सेल और परचेज में गलती है, नहीं, इंटायरली उस ट्रांजैक्शन को सेल मान लिया गया। तो हमने टेक्निकली परचेज करा था तो भाई आपने सेल मान लिया। क्यों सेल माना, पहले आप समझना प्रोसेस क्या है। क्या मैं कह सकता हूँ सेल को मैं डेबिट कर दूंगा 2000 से, रिफाइन कर दूंगा, PNL एडजस्टमेंट में डाल दूंगा, पर पहले नेचुरली। और क्या मैं कह सकता हूँ परचेज भी डेबिट होना चाहिए था। और ये जो P जो है जिसको मुझे क्रेडिटर बनाना था, मैंने उसको क्या बना रखा है, डेटर, क्यों तो सेल ट्रीट करा हुआ। तो P को 4000 से करूंगा बेटे सेल, और उसकी जगह PNL एडजस्टमेंट कर दूंगा। PNL एडजस्टमेंट टू मिस्टर P 4000। क्यों साहब, सेट है ना कहानी? रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए से कैश मिला तो कैश टू ए होता है,
पोस्टेड, क्वेश्चन कितना अच्छा है बेटे, पोस्टेड बोलते हैं, हमें एरर पता लग गया, लेजर पोस्टिंग है टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। ओ भाई बी के अकाउंट में क्यों डाल दिया, और वो भी बी को क्रेडिट करा होगा, ऐसा तो नहीं बोला ना वहाँ भी गलत करा कुछ है। तो वैसे तो होना था कैश टू ए, बी को क्रेडिट कर दिया, क्यों कर दिया, बी को कर दो डेबिट और ए को कर दो क्रेडिट, बी टू ए हो जाएगा ना। तो एंट्री डाल दीजिए बीज अकाउंट टू एज अकाउंट, फालतू में बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी, अच्छा जी सी से कैश मिला तो एंट्री क्या होगी बच्चे, कैश टू सी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। लो जी कैश टू सी, सी को क्रेडिट करना था, सी को डेबिट कर दिया, अब मैं सी को क्रेडिट करूंगा डबल अमाउंट से, तो सी को क्रेडिट कर दूंगा और कोई लेजर मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं, तो सस्पेंस टू सी। सिक्स पॉइंट पहला ऐसा पॉइंट है लाइफ में इस पूरे मॉड्यूल में, जो कि जैसे कि मैंने आपको जब स्टार्ट हुआ था बताया था कि लोकेशन इज इधर जर्नल एंट्री और लेजर, बट ये कैसा है बच्चे, इसकी लोकेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस। कैसे पता लगे, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, बाय मिस्टर क्यू का क्या मतलब हुआ, लाइक क्यू इज डेटर है ना, फ्रॉम लिखा होता है तो भी वही होता है, एंड इफ इट इज ड्यू टू तो हो जाता है कि आई हैव टू पे, तो मेरा क्रेडिटर, तो ड्यू बाय और फ्रॉम एक ही बात होती है। तो क्यू मेरा डेटर है, वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। जब लेजर तो बनाया आपने, लेजर में 500 से दिख रहा है क्यू, लेजर में कोई मिस्टेक ही नहीं, जर्नल को मिस्टेक नहीं, ट्रायल में मिस्टेक, तो भाई अब क्या करूँ भाई, तुम भाई कुछ नहीं कर सकते, क्यू को दोबारा डेबिट कर दो और किसी लेजर में मिस्टेक नहीं, टू सस्पेंस, क्यू टू सस्पेंस। अब सर ट्रायल को ठीक कर दो, ऐसे नहीं होता बेटे, समझ रहे हो। तो आप एंट्री क्या डालेंगे, क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर है मैडम, क्यू इज अ डेटर एसेट है, नॉमिनल अकाउंट थोड़ा, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000, भाई आर को बेचा है भाई 2000 का, आर टू सेल्स होता है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, पूरी एंट्री बाहर कर दी, आर टू सेल्स कर दूंगा, सेल्स की जगह पी एन एडजस्टमेंट, आर टू पी एन एल एडजस्टमेंट। लास्ट पॉइंट बच्चे, एन अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज, अच्छा जी परचेज करी है 2395 की, वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। सबसे पहले सवाल, मतलब ज़्यादा तो कर दिया पर कौन से लेजर में पोस्टेड लिखा है तो सॉर्टेड हो जाता है, लेजर मिस्टेक ही है, कौन सा लेजर, परचेज ही होगा भाई, समझ रहे हो। परचेज को ज़्यादा दिखा दे, परचेज को कम कर दो, टू परचेज कर दो, डेबिट करो सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेज, पर पी एन एडजस्टमेंट यूज़ करूँगा ना तो सस्पेंस टू पी एन एल एडजस्टमेंट। आई थिंक गैप आ रहा होगा 198 का, सस्पेंस टू पी एन एल एडजस्टमेंट, सॉरी तो जो है मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपको ध्यान है उस बंदे ने सस्पेंस में मिस्टेक कर दी, आई मीन उसने सस्पेंस को ओपन ही नहीं करा था, है ना। तो आइए एक बार जरा हम, अच्छा पहले मैं एक चीज बोलता हूँ, तुमने हर बार ये वो कर रहे थे ना पी एन एल एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट, तो ले दे के जो मैंने रेक्टिफाई करा उससे प्रॉफिट्स बढ़े या कम हुए, अभी तो नहीं पता लग रहा ना, कैसे पता लग जाएगा, अगर तुम पी एन एल एडजस्टमेंट का अकाउंट बना दोगे तो क्या तुम्हें पता नहीं लग जाएगा कि तुमने कब कब डेबिट करा कब कब क्रेडिट करा है। तो बेसिकली ये अभी आपसे बनवाऊंगा, आप मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री क्या डाली थी आपने, बाय मोटर व्हीकल आई थिंक 2700, इसका क्या मतलब है समझ रहे हो, ये आप इनकम बुक कर रहे हो, और इसका क्या मतलब है, ये खर्चा बुक कर रहे हो, ले दे के रेक्टिफाई करके इनकम ज़्यादा बुक हुई है, इनकम ज़्यादा बुक हुई है तो कैपिटल ही तो बढ़ेगा, बैलेंसिंग फिगर मैंने कैपिटल में घुसा दी है इसके प्रॉफिट,
भाई प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये सारा आपने पोस्ट करा जर्नल एंट्रीज में, और आपने उसके बाद ले रहे बच्चे एक बार बनाओगे या सेट है कहानी बन जाएगा ना। लास्ट पॉइंट इस पे मैं आपको बनाने को ही बोलूँगा। अब आप जरा एक बार आराम से सस्पेंस अकाउंट, डू यू नो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस? नहीं पता आपको? तो आइए ज़रा डालिए और मुझे ओपनिंग बैलेंस बताइए ज़रा आप। लास्ट टाइम में डालना मैडम, तो मैं उसको हटा रहा हूँ। ये जो क्या कह रहे हो, यही डाउट है ना कहाँ ट्रांसफ़र होगा? 198। पोस्ट हो गया? अच्छा अब मुझे ज़रा बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है तुम्हारी? 10698 आ रहा है। लॉजिकल मतलब व्हाट शुड बी द प्रोसेस? क्या ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है सस्पेंस का? ओपनिंग तो है ना, क्योंकि कैरेट डाउन तो कुछ होना नहीं चाहिए अगर सब चीज़ें ठीक हो गई है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आया? क्रेडिट साइड। दैट मीन्स अगर हर चीज़ सही होती तो मैंने सस्पेंस को कहाँ डाला होता? ऑब्वियसली 10698 यही होना चाहिए था ना, दैट दिस वाज द डिफरेंस जिस अमाउंट से सस्पेंस बनना चाहिए था। मैंने सस्पेंस की जगह क्या यूज कर दिया? पीएनएल। मतलब मैंने प्रॉफिट दिखा दिया। पिछले साल जो गैप आया, क्रेडिट साइड शॉर्टेज आई, तो मैंने सस्पेंस में ना डाल के कहाँ डाल दिया? पीएनएल। प्रॉफिट बढ़ा दिया कम कर दिया? बढ़ा दिया। कैपिटल बढ़ा दिया कम कर दिया? अल्टीमेट कैपिटल में घुसती है ना सारी बातें। कैपिटल बढ़ा हुआ है ना आपका, काट दो कैपिटल को, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डाल दो। अब देख रहे हो ये कैपिटल डेबिट ही तो हो रहा है। आई मीन उस साइड वगैरह रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस हो रहा है, तो यू आर डेबिटिंग द कैपिटल। बेसिकली क्या हो गया बच्चा, अपने कैपिटल अकाउंट को टेक्निकली डेबिट कर दिया। एंट्री क्या होगी? रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस। क्लियर है बच्चे? 5 मिनट है, एक बात और जो करनी है कर लेते। सेट है ना कहानी? आगे बढ़ जाऊंगा, हो गया ना? मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा अटकता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करा था? अभी नहीं करा होगा, पर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ आप कहाँ पे अटकोगे और कौन सा डाउट आता है जो हर बच्चे का आता है। दैट इज बस फिर नमस्ते हमारी आज का ये वाला आपका डन हो जाएगा। भाई ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंस है कुछ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को पॉइंट नंबर 4 और 7 से लेना देना। अब मुझे पॉइंट नंबर 4 रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। ऊपर से पता लग रहा है सस्पेंस तो चल ही रहा है, स्टेज 2 तो है ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बताइए जरा, बताओगे जरा। क्रेडिट सेल ऑफ 1470 डेबिटेड टू कस्टमर एज 170। हमने कस्टमर को ज़्यादा से डेबिट कर दिया,
यही है ना, तो ठीक कैसे करूँ? कस्टमर को कम कर दो, दूसरे किसी लेजर में मिस्टेक नहीं तो सस्पेंस यूज कर लो, यानी कि एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस टू डेटर, आई थिंक 270 आएगा। चलिए वाला पॉइंट क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 7, a bad debt of 1560 had not been written off। भाई अगर राइट ऑफ नहीं करा है, कर देते राइट ऑफ। कैसे करूंगा राइट ऑफ बच्चे? फर्स्ट एंट्री क्या डालूंगा, बैड डेट टू डेटर 1560, ठीक है जी। अब आगे वाला पॉइंट है जिस वजह से मैं आपको करा रहा हूं, had not been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of trade receipt। डेटर का जो भी बैलेंस है उसका 10% मेंटेन होना चाहिए, विच वॉज शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23390। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये 23390 जो डेटर का बैलेंस है क्या ये सही है? नहीं है ना, फर्स्ट आई हैव टू करेक्ट द बैलेंस। तो 23390 में से ऊपर मैंने 270 से डेटर कम करे और यहां पर कितने से करे बेटे, 1560 से। So now you get the correct balance, I think कितना रहे, 21560। This is the correct balance of debtors। और आप मुझे बता दो, मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है कितने परसेंट, विच कम्स आउट टू बी 2156। और आगे बस आखिरी पॉइंट क्वेश्चन का पढ़ लो, ऑलरेडी प्रोविजन चल रही है रे विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320, यानी कि जो आपकी ऑलरेडी प्रोविजन है दैट इज 2320। सो मैंने एक्सेस बना रखा है या शॉर्टेज है? एक्सेस बना हुआ है, होना कितना चाहिए 2156, बना के कितना चल रहा हूँ 2320, कितना एक्सेस है बेटे 156 नहीं 164, 164 का एक्सेस है। एक्सेस है तो रिवर्स कर दो भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू PNL 164। ये अच्छा पॉइंट है और ये मतलब अटकता ही है बच्चा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसकी एक बार चाहे फोटो भी खींचनी है कुछ है बच्चा, जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो दिक्कत आती है, एक बार इसकी फोटो खींच दो, उस ग्रुप में डाल ही दे, क्योंकि इसमें अटकता है बच्चा, और ये चीज़ ध्यान नहीं आता होती इसका। क्लियर है जी? ओके तो सर जी रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक लेवल का मतलब हो गया हो, तो अब आप क्या करना बच्चे, इस वीक का टारगेट अपना यही है कि, और मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ना अभी घर जाके ही पढ़ लेना, क्योंकि फ्राइडे का दिन ना हैवी रहने वाला है। आपका मेरे को कोर्स खींचना है तो मैं उनको फिर भी बोल सकता हूँ प्रिपरेटरी लीव कर लो या छुट्टी कर लो या जो भी है, तुम्हारा मतलब मैं फ्राइडे लंबा खींचूंगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है 8:30 भी बुला लूँ, 9 बुला लूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। उस दिन मेरे को मतलब 5 से 6 घंटा लेनी लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अभी घर जाके रेक्टिफिकेशन जो भी पढ़ना है ना आपको वो पढ़ लेना, क्योंकि फ्राइडे आपका हैवी होगा, ठीक है बच्चे। ओके तो ठीक है सर जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलेंगे बहुत ही जल्द फ्राइडे। एंड फिर फ्राइडे को क्या कराऊँ, तुम्हारा बोनस और वो खत्म हो जाएगा, बोनस एंड राइट और प्रेफरेंस शेयर, 2 चैप्टर तो कम से कम खत्म कराऊंगा, ठीक है बच्चे। अच्छा ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय। Recording stopped. ओके ब्रो, बाय बाय।